हेलो जी, राम राम। पहुंच गए हम सरोजनी नगर। ये है गेट नंबर 1 और यहाँ से इसी गली में सीधा जाके चारों गेट इसी गली में पड़ते हैं। तो हमने गेट नंबर 1 से एंट्री कर ली है। यहाँ से हम मार्केट में घुसते हैं। और मार्केट में जाते ही देखो कितनी भीड़ भाड़ है। और सबसे पहले ये मेंस के लिए निक्कर और लोअर का स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ मिल रहे थे। और ये मोमोज की दुकान है। और यहाँ कुर्ता सेट और पर्स वगैरह थे। ये 250 और 350 के तक के पर्स थे। और ये भी यहाँ भी यही 250, 300, 350 और 500 तक की रेंज के बैग मिल रहे थे। लेकिन मुझे कुछ खास कलेक्शन देखने को नहीं मिला। और ये एंट्री करते ही सीधे ही गली में जाके मैं आपको ये गली दिखा रही है। और ये बीच में गोलू परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन जितनी भी बना रही हूँ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इयररिंग्स थे, ऊपर वाले 100 रुपये के और नीचे वाले 50 रुपये के थे ये इयररिंग्स। और यहाँ पे ये हेयर बैंड, रबड़ बैंड वगैरह मिल रहे थे। सबका अलग अलग प्राइस था। और यही फिर बच्चों के कपड़े। और ये फिर से बैग्स की स्टॉल आ गई थी। यहाँ सबके अलग अलग प्राइस थे। और ये बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, बस किसी दुकान पे थोड़ा बहुत कम कर रहे थे। पता नहीं, सब कहते हैं सरोजनी नगर में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। थोड़ा बहुत तो कर देते हैं। वहाँ पर ये जो घूमने वाले होते हैं, जगह जगह घूम के सामान बेचते, वो कर देते हैं। जिनकी ये दुकानें लगी हुई हैं, ये तो बहुत कम डिस्काउंट करते हैं। तो मुझे बैग लेने थे अपने लिए और अपनी बहनों के लिए, तो सबसे ज़्यादा मैं बैगों का कलेक्शन ही चेक कर रही थी। और ये देखिए चप्पल जूतियाँ जो थी। और ये मैं उसका कलेक्शन था। बहुत भीड़ थी। हम शनिवार को गए थे, तो उस वजह से वीकेंड पर बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। ये 100 रुपये के स्वेटर थे। अगर आप इनमें ध्यान से ढूंढेंगे और चेक करके लाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। पर अगर गलती से भी बिना चेक करे ले लिया तो फटा हुआ, जला हुआ कुछ भी मिल सकता है। तो वहाँ से लेने से पहले प्लीज़ अच्छे से चेक कर लो। और मैंने वहाँ से ये स्वेटर लिया था, मुझे बहुत पसंद आया और ये अच्छा भी निकला। सरोजनी नगर में कुर्ता सेट तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वहाँ से पर्स, चप्पल वगैरह और ये स्वेटर, जीन्स वगैरह ले सकते हैं। ये सब अच्छी चलती है। और ज्वेलरी भी ले सकते हैं। ज्वेलरी का कलेक्शन भी वहाँ का अच्छा होता है। और ये सनग्लासेस, ये 500 से बोल के 100 रुपये में देने को तैयार हो रहे थे। और ये फिर से इयररिंग्स का, ये ऊपर वाले इसमें 50 के थे और नीचे वाले इसमें 30 रुपये के थे। जितनी भी बड़ी ज्वेलरी की दुकान पे जाओगे उतने ही महंगे देंगे। ये छोटे छोटे और घूमने वालों से लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर देते हैं। पर इनका तो फिक्स प्राइस होता है, ये कम नहीं करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा बस 30 वालों को 50 में 2 दे देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। मैं तो ले नहीं रही थी क्योंकि मेरा बेटा तो पहनने नहीं देता, कुछ भी कान में डालो तो लटक जाता है, इसलिए मैंने तो कुछ लिया नहीं। मेरे तो पहले वाले भी रखे ही हुए हैं, अब नहीं पहन पाते बिल्कुल भी। दिखा रही हूँ आपको। और ये 200, 250, 100, 150 की जीन्स की तो बहुत ज़्यादा स्टॉल थी। पर हाँ, इनको देख के चेक करके अच्छे से तभी लेना चाहिए, नहीं तो एक तो वहाँ से साइज़ का इश्यू होता है और ऊपर से फटी पुरानी भी निकल जाती है। और ये बेल्ट वाले इतने घूम रहे थे, ले लो ले लो ले लो पीछे पीछे। और ये होम डेकोर आइटम्स, पर ये बहुत महंगे थे वहाँ पर और बार्गेनिंग भी कम ही कर रहे थे, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, भीड़ भी थी। मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट किया। और ये देखिए फिर से की रिंग्स और इयररिंग्स। और ये बेल्ट वाला 500 से बोल के 80 रुपये में तैयार हो गया था और फिर मैंने ली नहीं। आगे जाके फिर मुझे 100 में लेनी पड़ी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरा बच्चा भी हो रहा था परेशान, तो
इसी वजह से अच्छे से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और ये 200 रुपये का नाइट सूट था जो मुझे पसंद आया, उसमें मेरा साइज़ नहीं मिला, जिसमें मेरा साइज़ मिला वो मैंने ले तो लिया पर वो मेरे को पसंद नहीं आ रहे। अब अभी मैं ये वीडियो की जो वॉइस ओवर है वो सब कपड़ों को धोने के बाद कर रही हूँ। मेरे ज़्यादातर कपड़े सही ही निकले हैं, कुछ भी ख़राब नहीं निकला। बस एक शर्ट के साथ धोखा हुआ, उसका साइज़ बहुत बड़ा आ गया। वो देखने में वहाँ सही लग रही थी, लेकिन घर आके अच्छे से उसको चेक किया तो उसका बहुत बड़ा साइज़ निकल गया। तो ध्यान से लेके आए प्लीज़ चेक करके। ये बच्चों के कपड़े मिल रहे थे। बच्चों के कपड़े लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से, एक तो साइज़ का पता नहीं चलता और फिर चेंज नहीं हो सकता। और ये बैग की शॉप पे ये अच्छे से बार्गेन कर रहे थे और प्राइस भी सही लगा रहे थे वही, पर यहाँ मेरे को कुछ पसंद नहीं आया। ये यहाँ पर प्लाजो और पजामे वगैरह थे जो मेरे को पसंद नहीं आए। और यहाँ से मैंने एक जोड़ी जुत्ती ली थी, अच्छा कलेक्शन था। ये 300 रुपये 250 रुपये बोल रहे थे और फिर इन्होंने 200 रुपये में दे दी थी। अच्छी लगी, अब देखते हैं कितने दिन चलती हैं। बस यहीं तक मैं शूट कर पाई, फिर मेरा बेटा रोने और फिर हम आ गए। और ये जहाँ हो गया है। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।